बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपके पास भी यूबीएल का बैंक अकाउंट है और आप यूबीएल की ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो खालिसतन आपके लिए है, क्योंकि यूबीएल ने अपनी ऐप पे कुछ फीचर्स मुतारिफ़ करवाए हैं जो कि ज़बरदस्त हैं। आपका कार्ड चोरी हो जाता है, आपका कार्ड गुम हो जाता है, आपका कार्ड कहीं और इस्तेमाल कोई भी ना कर पाए। इवन कि अगर किसी के पास तस्वीर भी है आपके कार्ड की, जिस तरह स्कैन हो जाता है आपका कार्ड, शॉपिंग हो सकती है आपके कार्ड पे, ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में दे दी गई हैं। अब जब मर्ज़ी आप उस कार्ड की ये सर्विस एक्टिव करें या फिर डीएक्टिवेट करें। आप चाहें मार्केट गए, आपने मार्केट से कुछ ख़रीदना है, सिंपल एप्लीकेशन ओपन करें, वहाँ से सर्विस को एक्टिव करें और वहाँ पे अपनी शॉपिंग करने के बाद फौरी तौर पे उस कार्ड की सर्विस वहाँ पे डीएक्टिवेट कर दें। इसी तरह अगर आपका कार्ड कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा, चाहे वो घर पे गुम हो गया है, एप्लीकेशन ओपन करें, वहाँ से सिस्टम ऑफ कर दें, आपका कार्ड एटीएम मशीन पे भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह करते हैं तो उसका भी सेम फंक्शन है। तो आइए आपको मोबाइल ऐप पे दिखाते हैं कि किस तरह आपने अपने ये कार्ड की सर्विसेज फौरी तौर पे एक्टिव करनी है और फिर जब चाहें उन्हें डीएक्टिवेट कर दें। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूबीएल की ऐप ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आपको पहले इस किस्म का कोई भी मसला होता था, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते थे। हेल्पलाइन पे कॉल के लिए हो सकता है आपको 5 मिनट का वेट करना पड़े, हो सकता है उस वक्त लाइन ज़्यादा बिजी हो, आपका आधा घंटा भी लग जाए। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं कि आपकी हेल्पलाइन पे कॉल करते, कॉल को डीएक्टिवेट कराना, एक्टिवेट करवाना तो काफ़ी मुश्किल था। मैंने ये ऐप ओपन कर ली है, तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट्स का, तो हम इस अकाउंट्स को ओपन करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कार्ड मैनेजमेंट का। कार्ड मैनेजमेंट में जाने के बाद आपके पास आएंगे मज़ीद ऑप्शंस। लेकिन अगर आपके मोबाइल ऐप पे ये वाले फंक्शन नहीं इस वक्त आ रहे तो पहले जाके अपनी जो मोबाइल ऐप है यूबीएल की उसको आप अपडेट कर लें, उसके बाद ये वाले ऑप्शन इस्तेमाल करें। जब यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरह कार्ड नुमा यहाँ पे नज़र आएगा, तो इस पे आपने क्लिक करना है। आपके कार्ड के आखिरी 4 हिस्से भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, इस पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग के बटन पे। सेटिंग के बटन को हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ये वाले वो फंक्शन जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। सबसे पहले ऊपर देखें एटीएम ट्रांजैक्शन। आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास एटीएम कार्ड है, वो कार्ड जब मर्ज़ी आप यहाँ से बंद कर दें, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा फौरी तौर पे। गुम होने की सूरत में, चोरी की सूरत में, कोई भी मसला है, इवन कि अगर आपका कार्ड एटीएम मशीन में फंस जाता है तो फ़ौरन से आप इसको बंद कर दें और अगले दिन या फिर उसके बाद जब भी आपने बैंक में जाके, ब्रांच में जाके वो कार्ड लेना है आप ले सकते हैं। तब तक ये वाला कार्ड आपका कोई भी दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं अभी इसको ऑफ़ करता हूँ तो फिर इसे दोबारा ऑन करवाने के लिए मुझे हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ेगी। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपने एक्टिवेट दोबारा करवाना है तो फिर आपको हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ेगी। नीचे है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जितने भी ऑनलाइन आप चीज़ें आप परचेज़ करते हैं, मसलन आप दराज से परचेज़ करते हैं, अमेज़ॉन से, या जिस भी वेबसाइट से ऑनलाइन आप परचेजिंग करते हैं, तो यहाँ पर फिर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो कोई बंदा आपका कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके बाद लास्ट वाला है किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल पे, किसी मार्केट में आपने कार्ड इस्तेमाल करना है तो ये सर्विस डीएक्टिवेट कर दें, आपका कोई भी कार्ड दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पास तस्वीर है, उसके पास कार्ड आ गया है, किसी भी सूरत में वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।